हेलो फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली आज हम लोग इफ कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं जो कि रिजर्व होते हैं, जिसमें से हो गया हमारा इफ, एल्स हो गया, स्विच हो गए, फॉर हो गया, वाइल हो गया, डू हो गया। तो ये सारे लूप के अंदर आते हैं, ये सारे कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। और साथ ही में हमारा ब्रेक होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट भी होता है, एक गो टू होता है जो कि हम लोग C++ में पढ़ चुके हैं। जावा में इसको कीवर्ड्स में रखा गया है, लेकिन इसका यूज अभी कंट्रोल स्टेटमेंट में नहीं होता है। तो सबसे पहले इफ कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। इफ कंडीशन बेसिकली हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें कंडीशन लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक प्रोग्राम में आप चाह रहे हो कि यदि यूजर 18+ हो तभी वो वोट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। तो इस केस में आप इफ लगाओगे। तो इफ में बेसिकली क्या होता है, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम चलेगा, यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले आपको इफ लेना होता है, फिर यहाँ पे कंडीशन लेने होते हैं जो कि ब्रैकेट के अंदर होगा, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देना होता है, और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लेने होते हैं। तो स्टेटमेंट में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप कुछ प्रिंट करवा सकते हो, या फिर लूप वगैरह लगा सकते हो, या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। तो राइट क्लिक, न्यू क्लास, यहाँ पे कर लेते हैं इफ कंडीशन पब्लिक स्टैटिक वर्ड में फिनिश। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। हम यूजर के द्वारा भी एंटर करवाएंगे। तो यहाँ पे कर लिया इंट एज इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पे हमने रखा 18। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कंडीशन लेंगे कि यदि एज 18 या 18 से अबव हो तो वोट के लिए एलिजिबल करेंगे, अदरवाइज यदि लेस देन 18 हो तो वोट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हो, कर्ली ब्रैकेट, एंटर। तो यहाँ पे SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर, यहाँ पे कर लेंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, सिर्फ अभी हम लोग इफ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसको रन करवा के देख लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या होना चाहिए आंसर, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब इसमें बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे एज में हमने 18 असाइन कर दिया था। तो यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ कि यदि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो तो यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर वोट डिस्प्ले करवा दो, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है। लेकिन यदि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लेते, मतलब एज ग्रेटर देन 18, मतलब 18 से एबव होगा, लेकिन यहाँ पे हमने 18 डाल रखा है, तो इस केस में ये वाला प्रोग्राम नहीं चलेगा। देख सकते हो, रन करवाया, यहाँ पे आपका कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, मतलब ये प्रोग्राम नहीं चला, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। तो ये हो जाता है आपका इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे आप चाहो तो और बहुत सारे काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे आपने कर लिया इंट a इक्वल्स टू 20। यहाँ पे सपोज आप सम करवाना चाहते हो, तो एक वेरिएबल ले लिया, दूसरा ले लेते हैं b इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे कर लिया इंट c इक्वल्स टू a+b। और यहाँ पे आप c का वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर, यहाँ पे कर लिया c, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 कर लेते हैं। इसको रन किया तो देख सकते हो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, और यहाँ पे 30 शो हो गया। तो कुछ भी आप टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। कौन से केस में, जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू, यदि यूजर के द्वारा वैल्यू एंटर करवाना होता तो उस केस में क्या करते, तो उस केस में यहाँ पे आपको एक पैकेज को इंपोर्ट करना होता, इंपोर्ट java.util। तो util एक ऐसा पैकेज है जहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाते हैं जिसका यूज आप प्रोग्राम में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें यूजर के द्वारा वैल्यू एंटर करवाना है, तो उस केस में यहाँ पे आप कर सकते हो स्कैनर स्कैन
इक्वल टू न्यू स्कैनर और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक वेरिएबल यहाँ पे हमने लिया हुआ स्कैन, तो ये हमें हेल्प करेगा यूजर से वैल्यू एंटर करवाने में। तो बेसिकली आपको ये इंपोर्ट करना होता है और ये आपको इंक्लूड करना होता है। तो यहाँ पे जो आपने एज लिया हुआ है, इस एज की जगह पे यहाँ पे कर सकते थे स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट मतलब एक इंटीजर वैल्यू आप यूजर से एंटर करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे नेक्स्ट इंट कर लिया। तो जो भी वैल्यू एंटर होगा वो एज पे स्टोर हो जाएगा और उसके बेस पे यहाँ पे कंडीशन हमारा चेक होगा। तो इसको सेव किया, रन किया। तो सपोज यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं 20, एंटर। तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट और यहाँ पे 30 शो हो गया। अब चाहो तो यहाँ पे मैसेज भी प्रिंट करवा सकते थे, एंटर अ नंबर या फिर एंटर योर एज। तो यहाँ पे सपोज हमने कर लिया एंटर योर एज। इसको रन किया। सपोज यहाँ पे हम कर लेते हैं 21, एंटर। तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट और यहाँ पे 30 शो हो गया है। लेस करवा के देख लेते हैं, यहाँ पे कर लिया 15, एंटर। तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ क्योंकि हम कंडीशन के अंदर गए ही नहीं, हमारा यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये हो जाता है आपका इफ कंडीशन। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे अपने वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।